नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग कार का ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं? दोस्तों, कार का ट्रेनिंग करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है। यानी कार का जो गियर होता है, कार का क्लच होता है, कार का अलाइनमेंट होता है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर वाले से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ड्राइविंग स्कूल में तो खैर ये सब चीजें बता दी जाती हैं, बट घर पर जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो ये सारी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आज का जो हमारा वीडियो है वो कार के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है। यानी कार को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि इसका क्लच कैसे वर्क कर रहा है, इसका गियर कैसे आपको शिफ्ट करना है। यानी गियर से आप लोग को क्या होता है कि बहुत सारे लोगों कंफ्यूजन हो जाता है, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर कैसे शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट करना है, कितनी स्पीड में शिफ्ट करना होता है, और इस पर खास चीज कि इस पर प्रैक्टिस कैसे करना होता है। यानी चीजों को जब तक हम लोग तोड़ करके सीखेंगे नहीं ना, चीजों को जब तक तोड़ करके समझेंगे नहीं ना, तब तक आप शायद मतलब आपके प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट होने में काफी समय लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कार का इंट्रोडक्शन क्लास करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को 1 सेकंड भी मिस करके मत देखिएगा। अगर जहां समझ में नहीं आए वहां पर रोक करके चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कार का जो है आपका फ्रंट का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे समझे, लेफ्ट साइड का जो जजमेंट है वो कैसे समझ में आएगा। अक्सर न्यू लर्नर्स जो है यहीं पर गलती कर जाते हैं कि क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके कार में बैठ जाते हैं, ना आगे का जजमेंट लिया, ना लेफ्ट साइड का जजमेंट लिया, ना पीछे का जजमेंट लिया। अक्सर लर्नर्स यहीं पर गलती कर जाते हैं। जब भी आप कोई भी कार को चलाइएगा ना, तो एक बार चारों तरफ जो है कार को घूम करके आप लोग को देख लेना है कि आपकी कार कैसी दिखती है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती यहाँ कर देते हैं। और पीछे से आपका कार कैसा दिख रहा है, जब आप जिस भी कार को चलाएं तो उस कार का पीछे का पोर्शन, दाएं बाएं का पोर्शन, सामने का फ्रंट व्यू आपके माइंड में जो है वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसी बेसिक से समझते हैं कि कैसे एक ड्राइवर किस नजरिए से देखता है, क्योंकि ड्राइवर का नजर जो होता है ना वो को पैसेंजर से और अदर लोगों से बहुत अलग होता है। ठीक है, नेचुरल आंख तो अब सबको सेम ही दिया हुआ है, लेकिन देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी भी पथ पर अकेला चल रहे हैं, आपका अकेले का स्पेस कितना होगा, आप कितनी जगह, कितना स्पेस आपको मिलेगा तो आप निकल पाइएगा? 1.5 फीट, 1 फीट। अब आप किसी के साथ चल रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो गया, किसी के भी साथ, फैमिली के साथ। तो अब आप चल रहे हैं तो आपको कितना स्पेस चाहिए? 1.5 आपका था, 1.5 इनका हो गया, यानी 3 फीट। 3 फीट स्पेस रहेगा तो आप बहुत इजीली निकल पाएंगे। नहीं तो फिर कॉपरेट करके निकलना होगा, आगे पीछे करके। लेकिन इसमें तो आगे पीछे इसको कर नहीं सकते हैं ऐसे, राइट? तो यहां पर क्या हम लोग जाने कि आपको कहीं भी निकलने के लिए आपका जो स्पेस है उतना स्पेस आपको सामने मिलेगा, तभी आप निकल पाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये, इससे हम लोग जजमेंट अपना करते हैं कि ये जो हमारा है कार का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा कार का सेंटर पॉइंट हो गया और इतना आप कवर कर रहे हैं। तो आप कितना कवर कर रहे हैं? 1 से 1.5 फीट। देन यहाँ पर जो है दूसरा जो आपका को पैसेंजर बैठ रहा है वो कितना कवर कर रहा है? तो 1 से 1.5 फीट। चाहे वो कितना भी मोटा, उससे मतलब नहीं, स्पेस तो इतना ही कवर कर रहा है। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोनों हमारा क्या हो जाता है? 3 से 4 फीट का जो है आपको स्पेस इस कार को निकलने के लिए चाहिए। देन 1-1 फीट का आपको लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड में आपको 1-1 फीट का जो है स्पेस बैकअप में लेके चलना होता है। यानी आप सामने चला रहे हैं, आपको सामने लग रहा है कि इतना स्पेस जो है आपका 1.5 फीट का जो आपका पर्सनल स्पेस हो गया, 1.5 फीट का को पैसेंजर का स्पेस हो गया, देन 1-1 फीट का इधर, यानी 4, 5 और 6 फीट का अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो आपकी ये कार
बहुत इजीली उस जगह पर निकल जाएगी। अब अंदर बैठने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा लेफ्ट जो है साइड डिवाइडर से बच रहा है या नहीं बच रहा है, साइड में वाला आदमी ठुकेगा नहीं ठुकेगा, अब उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? तो अब हम लोग अंदर बैठ के जान लेते हैं कि सामने से हम लोग को लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे मिलेगा। बहुत सारी वीडियो इस पर स्पेशली मिल जाएगी, लेकिन हम लोग का जो है इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसमें भी जानना इसको बेहद जरूरी है। तो बैठ जाएंगे हम लोग। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, जब हम लोग ड्राइवर सीट पर बैठते हैं ना तो हम लोग का देखने का नजरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ नोटिस करिए कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। बोनट तो आगे पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है। मैं उस एंगल पर इसको सेट कर दे रहा हूँ जहाँ से मुझे जैसा व्यू दिखता है। ठीक है, आपको सामने का ये वाइजर दिख रहा है। ठीक है, ये इतना दिख रहा है ना, बस समझ लीजिए ये इतना ही आपको अभी मान के चलना है। बहुत सारी हाईटेक जिस गाड़ी की होती है, जैसे हाइब्रिड जो कार हो गई, उसमें उसका सीट हाइट पर होता है ना, तो वो क्लियरिटी आगे और दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग पहले लेफ्ट का इसमें मार्जिन हम लोग को पता करना है कि लेफ्ट बच रहा है सामने वाला या नहीं बच रहा है। कभी कभी लगता है कि सामने वाला यहाँ खड़ी है और देखते हैं जाते जाते तो बच जाती है, तो उसका जजमेंट आपको परफेक्शन में लेना कैसे है। तो यहाँ देखिए सामने, या फिर आप लोग यहाँ पर किसी भी सेलो टेप से जो है आप लोग मार्क कर सकते हैं, व्हाइट कलर से आप लोग मार्क कर सकते हैं। ये गाड़ी का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है ना, जहाँ पर मैंने गणपति बप्पा को विराजमान कर रखा है उसके सामने में देखिएगा कि एक आपको ये नॉब दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट हो गया इस कार का। ठीक है, ये इतना सेंटर पॉइंट। अभी मान लीजिए मैं अपने इस हैंड को इस तरह रखता हूँ, ठीक है, और हमारे जो साथी हैं, मैं इसको जा करके आगे जो है इसे जो व्हाइट पट्टा है उस पर जाके खड़े रहने के लिए कहता हूँ, जाकर के आगे उस लेन पर खड़े हो जाओ जो व्हाइट पट्टा है। और आप ध्यान रखिएगा ये नॉब, ठीक है, इस नॉब से मैं अलाइन करूंगा इसे। ठीक है ना, इससे जाकर के ये यहाँ पर देखिए खड़ा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये खड़ा है। अब बहुत सारे लर्नर्स जब यहाँ बैठते हैं तो उनको लगता है पता नहीं इसमें निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। वैसे तो हम लोग इसको राइट घुमा करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं सीधा निकालना हो, इस साइड भी आपका कवर है, तो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ से कहाँ पर खड़ा है ये इस पोर्शन पर। ठीक है, तो हम लोग उतर करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में कहाँ पर खड़ा है और ये निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या है, ये लड़का इस वाइट लेन के यहाँ पर खड़ी है, और अगर हम इसी में कार को अगर लेते हुए अगर आएंगे तो इसका पाँव जो है ये इस पर, इसके पाँव पर हमारा चक्का जो है वो चढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए बोलते हैं। अब जैसे हम इसको कह देते हैं कि इस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ। अब देखिए आपका कार और इस लड़के का पाँव का डिस्टेंस अभी आप बाहर से देख लीजिए, और मैं फिर अंदर से आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा क्लोज चले जाओ, और थोड़ा क्लोज, और आगे और आगे। हाँ बस, अब देख लीजिए कि ये कहाँ खड़ा है और अंदर से इसका कैसा व्यू दिखता है। ठीक है, हम लोग बैठ चुके हैं इस पर। अब देखिए यहाँ पर अब एक्चुअल चीजें आपको समझ में आएंगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, डिवाइडर देखिए जो हमारा सेंटर पॉइंट के वो कितना इधर नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को कितना इधर नजर आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई सामने का ऑब्जेक्ट आपको राइट साइड दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, तो वो नहीं निकल पाएंगे आप वहां। आप निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, अगर इस साइड भी दिख रहा है, तो आप इजीली आपका गाड़ी उससे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसे कंजस्टेड जगह पर निकलिएगा तो आपको हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों ये हो गया कि आपको अलाइनमेंट कैसे समझना है, लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे लेना है। इस पर मैं एक बार बहुत डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन का जो हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको इस चीज से इंट्रोडक्ट करवाना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं गियर लीवर पर। ठीक है, ये हमारा गियर लीवर। गियर लीवर को देखिए, गियर को समझने के लिए कि 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर, ये समझने के लिए सबसे पहले हम
पोजीशन को इसका जो है, जब तक गाड़ी को हम लोग बार बार देखेंगे नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी कोई भी गाड़ी चलाइए उसकी हर एक मतलब मोमेंट पर आपको ध्यान होना चाहिए कि न्यूट्रल में है तो कैसा दिखता है। मैंने भी यही किया था, मैंने जजमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, कि न्यूट्रल पर है तो इसका लीवर का पोजीशन किस तरह का दिख रहा है, गियर में है तो ये किस तरफ डाउन दिख रहा है, 1 नंबर या 3 नंबर पर है तो ये किस तरफ डाउन, किस तरफ झुकाव इसका दिख रहा है, ठीक है। तो ये नोटिस करना जो है अब आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब तक नोटिस नहीं कर पाइए कि न्यूट्रल में किस तरह का दिखता है या फिर गियर में किस तरह का दिखता है, तब तक इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक तरीका और है इसको आसान बना लेने का, नए नए लर्नर्स क्या करते हैं ना कि पूरा गियर को एक साथ समझने का कोशिश करते हैं, तो एक साथ नहीं समझ पाइएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप जब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बहुत छोटे से क्लास में थे, जैसे 1 में हो गया, यूकेजी, एलकेजी, 3, तो उसमें क्या था कि आपको हर एक चीजें जो है वो धीरे धीरे करके सिखाई जाती थी। जैसे कि पहले आपको अंक सिखाया गया कि अंक क्या होती हैं, उसके बाद उस अंक का जोड़ सिखाया गया, फिर उसके बाद घटाव सिखाया गया, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई सिखाया गया, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके जो है आपको चीजों को सिखाई गई है, ठीक है। तो इसी में क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 ये इसको एक साथ याद नहीं करना। एक साथ याद करने पर आइएगा तो ये कभी याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जो है वो कैसे करना है, सबसे पहले क्लच, जब भी गियर को यूज करिएगा आपका क्लच दबना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जब गियर लीवर जो है वो न्यूट्रल में रहता है तो वो 3 और 4 के सेंटर पर रहता है, ठीक है, 3 और 4 के सेंटर पर रहता है। तो इसमें करना क्या होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि आपका गियर में है या न्यूट्रल में है, तो सबसे पहले बात तो हम लोग, पहला तरीका जो है वो इसके पोजीशन को देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। हम, मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल में है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक बार इसको शिफ्ट करके देख लेंगे। तो हम नीचे की तरफ करके देख लेते हैं, तो ये देखिए न्यूट्रल में था, गियर में आ गया, अब ये नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि कंफर्म हमारा न्यूट्रल में था, जैसा कि मुझे इसके पोजीशन को देख करके लग रहा था। हल्का सा इसको न्यूट्रल कर लिए, ठीक है। अब ये न्यूट्रल कर लिए तो फिर वापस 3 और 4 के पोजीशन पर ये आ चुका है, ठीक है। अब अगर 1 नंबर लगाना है तो इसको इधर शिफ्ट किए और एल बनाना है ना, यहाँ पर देखिए इधर लेफ्ट ले जा करके ऊपर करना है, यानी एल बनाना है। 1 नंबर लग गया। अब आपको क्या करना है, 1 नंबर से 2 नंबर लगाना है, तो इस तरह हैंड को रखेंगे और ऐसे नहीं, ऐसे करके बहुत लोग को देखता हूं मैं कि ऐसे करके नीचे खींच देते हैं, यहाँ 4 नंबर लग जाता है। तो आपको 2 नंबर शिफ्ट करना है, तो इस तरह पकड़ के लेफ्ट साइड ही दबाव रखिएगा, इस तरह पकड़ के और नीचे कर देना है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, बस 1 2 1 2 ये इतना ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। अभी मैं गियर समझा नहीं रहा हूं, इस पर प्रैक्टिस कैसे करना है, यानी इसका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, ठीक है। 1 और 2, अब क्या है कि 1 और 2 के में आपका क्या हुआ कि मसल मेमोरी जो है वो बन गया। यहाँ मसल मेमोरी का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। मसल मेमोरी आपका बन गया, 1 और 2 1 और 2, न्यूट्रल से 1, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल से 1, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल से 1, फिर न्यूट्रल। ये मसल मेमोरी बहुत काम आती है आपके, ठीक है। तो ये बार बार करने से होता है। अब आप इस पर आपका मसल मेमोरी बन गया, 2 1 2 1 न्यूट्रल, इस पर मसल मेमोरी बन गया। अगर आपने जो कुछ बोल रहा है और डायरेक्टली उसे आप कमांड कर पा रहे हैं तो समझिए इस पर आपका मसल मेमोरी एकदम बन चुका है। अब क्या करना है कि इसका 3 पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्लच 2 नंबर से 3 नंबर, ध्यान रहे कि जब आपका न्यूट्रल में होता है ना गियर लीवर, तो वो 3 और 4 के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। 3 और 4 के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जब आप 2 नंबर से 3 नंबर लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, 2 नंबर पर था, जब आप इसको ऊपर किए तो ये ऑटोमेटिक इधर आ गया, और जब फिर ऊपर किए तो ऑटोमेटिक ये 3 नंबर पर चला गया। और 3 नंबर से 4 नंबर पर लाना है तो इस तरह से पकड़ के इसको नीचे। अब देखिए पोजीशन किस गियर पर किस तरह से आपके अपने हैंड को रखना है, ठीक है। मान लीजिए न्यूट्रल है, अब आपको इसको 1 नंबर पर शिफ्ट करना है, ठीक है। ध्यान रहे कि 1 नंबर और 2 नंबर पर पहले मसल मेमोरी आपको अपना बना लेना है, 2 नंबर पर 1 नंबर पर शिफ्ट करना है, तो इस तरह से, ठीक है। और प्रेशर लेफ्ट,
इस तरह से ऊपर, ठीक है। ये जो है हमारी यहाँ पर आई और ऊपर चली गई। अब 2 नंबर पर लगानी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लिए नीचे खींच दिए, तो यहाँ 4 नंबर आपका लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ऊपर कर रहे थे, और 1 नंबर पर है और उसी तरह हम लोग नीचे करें तो ये डायरेक्ट 4 नंबर पर लग जाएगी। तो आपको 2 नंबर कैसे शिफ्ट करना है, ठीक है। 1 नंबर पर है तो इसी तरह पकड़े, जैसे न्यूट्रल से 1 नंबर लगाए थे उसी पोजीशन में इसको पकड़ेंगे और 2 नंबर, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, आपका क्लच जो है वो प्रॉपर दबा हुआ होना चाहिए। अभी क्लच को कैसे यूज करना है अभी हम लोग वो भी जानेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि आपका क्लच जो है वो दबा करके ही गियर शिफ्ट करना है। क्यों करना है अभी मैं उसको एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये 2 नंबर लग गया। अब 2 नंबर से 1 नंबर लगाना है, फिर हैंड को उसी पोजीशन में पकड़ना है। अगर 3 नंबर लगाना है तो यहाँ पकड़ेंगे और ऊपर कर देंगे, 3 नंबर लग गया। अब 3 नंबर से 4 नंबर लगाना है, इसको यहाँ पकड़े नीचे कर दिए, 4 नंबर लग गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पर 5 नंबर है, बट 5 नंबर पर अभी उतना आप चला नहीं पाइएगा। और क्या करना है, इसको फिर रिवर्स हम लोग को करना है। रिवर्स के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर R लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको इस तरह पकड़े, राइट लाइन देन नीचे, ये रिवर्स लग गया आपका, ठीक है। ये रिवर्स गियर हो गया। तो इसलिए मसल मेमोरी बनाने के लिए जो है आपको स्टार्टिंग में 1 2 का ही प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे दोस्तों, अभी मैं जो बता रहा हूं फिर वो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। याद रहे कि जहां खड़ी गाड़ी हो, यानी रुकी हुई गाड़ी हो, जैसे ये गाड़ी रुकी हुई है, रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 1 नंबर गियर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस पर 2 नंबर पर इसको नहीं बढ़ाना है, 1 नंबर गियर पर ही गाड़ी जो है वो आपका आगे बढ़ेगा। इस चीज को नोट पॉइंट कर लीजिएगा। जहां समझ में नहीं आए, जहां क्वेश्चन करना हो आपको टाइम लेंथ के अनुसार से आप लोग उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये हो गए, हमें ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्लच को, ठीक है, बहुत सारे लोग को क्लच रिलीज करते समय भी जो है वो गाड़ी बंद हो जाती है। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको रिलीज कर देते हैं। नहीं, डायरेक्ट आपको रिलीज नहीं करना है इसको। अब हम लोग आते हैं अपने पाँव पर जो हमारी कंट्रोलिंग होती है उस पर। दोस्तों ये हमारा एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, एंड D4 ड्राइवर, जिस सीट पर आप बैठ करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो A4 एक्सीलरेटर, B4 ब्रेक, C4 क्लच। अब आप लोग यहाँ पर फोकस किए होंगे कि जब हम इन चीजों को इस पैडल को दबा रहे हैं तो हमारा राइट वाला जो पैर है वो एक्सीलरेटर और ब्रेक पर जा रहा है। तो ये पाँव जो हमारा होता है ना, इसके लिए फिक्स होता है। अब इस पर पाँव रखना कैसे होता है वो भी चीजों को आप समझ लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेक दबाना होता है तो ब्रेक पर इस तरह पाँव लेकर के आए, एक्सीलरेटर का यूज करना होता है तो इस तरह पाँव लेकर के आते हैं। नहीं, आपको इस तरह लेकर के, ये बहुत गलत तरीका है। आपको पाँव को इस तरह रखना है कि जो है आपका इस तरह से ये कमांड होना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ भी गलती करते हैं कि जब आप एक्सीलरेटर का यूज कर नहीं रहे हैं तो आपको पाँव ब्रेक पर ही रखना है, ना कि एक्सीलरेटर पर रखे रहना। अगर जैसे ही सामने कुछ हलचल हुआ, आपको लगा कि ये हमारा पाँव जो है वो ब्रेक पर पड़ा हुआ है, आप दबा दीजिएगा एक्सीलरेटर, और पाँव इस पर किस प्रकार रखना है वो भी देख लीजिए। ब्रेक पर जो है कुछ आपको इस तरह से पाँव को रखना है ताकि ये इस तरह दब सके, और एक्सीलरेटर पर आपको पूरा पाँव कवर करके नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना एक्सीलरेटर पर सिर्फ अंगूठा रखा जाता है, एक्सीलरेटर पर हल्की सी दबाने के लिए। आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे होंगे तो एक्सीलरेटर का जो है वो हाइट थोड़ा ऊपर है और एक्सीलरेटर का थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ब्रेक पर इस तरह पाँव रखेंगे और एक्सीलरेटर पर बस इतना। लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको एक्सीलरेटर पर पाँव नहीं रखना है, ठीक है। और ये है हमारा क्लच। क्लच पर भी बहुत सारे क्या करते हैं कि इस तरह से पूरा पाँव को एकदम सेंटर, मतलब क्लच पैडल को एकदम पाँव के सेंटर पर लेकर के दबा देते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह एकदम हल्के से ऊपर हल्का इससे कवर कर लेना है, ठीक है, और इतना पाँव को दबाना है, ठीक है। क्लच जो रिलीज करना होता है वो आपको मात्र पहले क्या करना है कि हाफ क्लच जो रिलीज होता है, हाफ क्लच तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। हाफ क्लच के बाद आपको माइनर सा फिर क्लच मान लीजिए 20% आपको रिलीज करके देन होल्ड रखना होता है। होल्ड रखिएगा तो आपकी गाड़ी जो है 1 नंबर और 2 नंबर पर आगे बढ़ने लग जाती बिना एक्सीलरेटर का। जो रीजन है बंद होने का, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेंगे, ठीक है। पहला रीजन,
कि या तो आपका हैंड ब्रेक इंगेज होगा, ठीक है, पहला रीजन कि हैंड ब्रेक अगर इंगेज रहेगा तो ये आगे बढ़ने में मुश्किल खड़ी करेंगे और आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा मतलब उसमें प्रेशर फील करेगा तो वो बंद कर देगा इंजन को, ठीक है। तो इसको हैंड ब्रेक को पहले क्या करना होता है, आगे बढ़ाने से पहले इसको ऊपर उठा के और इसको ये नॉब को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब ये फ्री हो गई। तो पहला जो होता है आपका हैंड ब्रेक से चेक कर लेना है कहीं हैंड ब्रेक तो आपका नहीं लगा हुआ है। दूसरा होता है कि आप लोग क्या करते हैं, जब ब्रेक पर पाँव रखे रहते हैं तो ब्रेक को एकदम पूरा दबा करके रखे रहते हैं और क्लच को रिलीज करते हैं। और अभी क्या है कि मसल मेमोरी आपका नहीं बना हुआ है तो मेमोरी में ये आ नहीं पाता है कि आपका ब्रेक भी दबा हुआ है और आप लोग क्लच रिलीज करें तो कहां से आगे बढ़ेगा, ये बंद ही हो जाएंगे। तीसरा रीजन जो है वो है कि आप लोग जो क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि खड़ी गाड़ी या रुकी हुई गाड़ी अगर रुक गई है तो उसको वापस से 1 नंबर पर लाना है। तो तीसरा रीजन जो है हमारा यहां से हो जाता है कि आप लोग क्या करते हैं 2 नंबर पर रुका, आगे बढ़ा रहे हैं और झटके में आपका गाड़ी बंद हो गया। तो 2 नंबर पर गाड़ी को नहीं बढ़ाना है, रुकी हुई गाड़ी को जब भी वापस बढ़ाएंगे तो 1 नंबर ही दबेगा। चौथा रीजन जो होता है वो होता है क्लच के मतलब क्लच जो है कहां से गाड़ी को आगे बढ़ाता है, इस पॉइंट को समझना, ठीक है, इस पॉइंट को समझना। दोस्तों आप लोग जब अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वही लोग इस चीज को फील कर पाएंगे। आप लोग ध्यान देते होंगे कि जब क्लच को हम लोग फुल्ली दबाते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां तक क्लच जो है वो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाता है, ठीक है। मान लीजिए वो 50% है ना, मैं आपको यहां समझा देता हूं, इसे समझने में थोड़ी आसान होगी। अब यहां पर क्या है, आपका ये क्लच पैडल है जो ये फ्री है, ठीक है, जैसे कि अभी ये फ्री है ना, अभी मैंने इसको पुश नहीं करा है, ऐसे फ्री है ये, ठीक। अब जब हम लोग गियर शिफ्ट के समय जैसे मैंने आपको बताया इसको पूरा 100% इसको कवर कर लेना होता है, 100%, ठीक है, 100% हमने यहाँ तक कवर कर लिया। आप फील करते होंगे कि यहाँ तक क्लच को रिलीज कर रहे हैं तो ये कोई भी मतलब हलचल नहीं दे रहा है कार में, ठीक है, यहाँ तक कोई भी हलचल नहीं दे रहा है ना। ये 10% मान लीजिए हमने यहाँ तक रिलीज करा, यहाँ तक कोई हलचल नहीं दे रहा। आपकी कार पर जो हलचल है यानी गाड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे वो हलचल आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी इसको 20% या किसी में यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो क्लच एडजस्टमेंट लोग करा करके देखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ये 30% हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि क्लच को जो आपने रिलीज करा, क्लच को रिलीज करा यहाँ तक नहीं बढ़ी तो आपको 20% मैक्सिमम गाड़ी में जो है वो 20% क्लच को रिलीज करने के बाद ही आपकी गाड़ी जो है आगे मोमेंट पर जाती है। और जैसे ही, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने इस 20% के बाद अगर क्लच को जस्ट बाद रिलीज कर दिया तो आपकी गाड़ी फिर वापस से रुक जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस 20% को रिलीज करके आपको क्लच को जो है वो होल्ड रखना है, ठीक है, होल्ड रखना है क्लच को 20% रिलीज करके। ध्यान रहे 20% या 30% जहां से भी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई आगे वहां पर आपको होल्ड रखना है। होल्ड हो गया, गाड़ी जितने भी जो भी नंबर गियर पर आपने डाल के रखा है उतनी की स्पीड में आ गई तो आपकी गाड़ी, आप क्लच पूरा रिलीज भी कर दीजिएगा तो फिर बंद नहीं होगी, ठीक है। अब गाड़ी को रोकने के लिए जो है आपको क्लच के साथ साथ आपको, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो रिवर्स करके वापस से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब क्या है कि गाड़ी को रोकने के लिए आपको क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगर क्लच के साथ ब्रेक नहीं दबाइएगा तो गाड़ी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको स्लो करेगी, लेकिन ब्रेक दबा दीजिएगा आप तो गाड़ी जो है आपके हिसाब से रुकेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों सभी को? किसी को डाउट्स हो तो प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारी टाइमर चल रही है उस टाइमर के साथ आप लोग इसे कमेंट करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहां पर आप लोग को प्रॉब्लम आई है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्लियर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना कि जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वो क्लच दबाना भूल जाते हैं। अब यहाँ समझिएगा, ठीक है, कि गियर को शिफ्ट करते समय क्लच दबाना क्यों जरूरी है। मान के चलते हैं जो हमारा जो आगे बोनट के पास है वो इंजन पाकिस्तान है और ये गियर लीवर जो है हमारा ये इंडिया है। अब इंडिया में क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में हमें खबर भेजना है तो एक ना एक कोई तो जरिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंडिया का बात पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बात इंडिया में कर सके, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्सन चाहिए आपको उनसे कनेक्ट करने के लिए, तो वो पर्सन हमारा यहाँ पर क्लच हो जाता है, ठीक है, ये क्लच, राइट। यहाँ तक क्लियर है। क्लच हमारा जो है वो पर्सन हो जाता है। अब मान लीजिए इंडिया 1 नंबर पर लेफ्ट ले जा करके ऊपर यानी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, तो जब हमने गियर को शिफ्ट करा तो हमारा क्लच फुल्ली कवर हो करके दबना चाहिए। अब क्लच दबा हुआ है तो क्लच दबने समय कहाँ आता है, इंडिया के पास। अब क्लच को हम लोग को पाकिस्तान के पास भेजना है तो इसको रिलीज करना होगा, तब जा करके जो है, देखिए इसे कोई मतलब पर्सनली मत लीजिएगा, बस मैं एक कम्युनिकेशन की बात बता रहा हूँ कि इंजन को कैसे पता चलेगा, ठीक है, इसलिए इसे कोई पर्सनली नहीं लेंगे। और अब पाकिस्तान को पता चलेगा जब हम लोग क्लच को रिलीज करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं गाड़ी को ऑन करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा इसका चाबी लगाने का एक हॉल बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे में अब रिमोट कंट्रोलिंग वाली आ चुकी है, तो उसको नॉर्मली पैकेट में डालिए, अंदर में रखिए और यहाँ पर पावर बटन रहती है, उस पावर बटन को दबाना है, क्लच दबा करके पावर बटन को दबाना है, ध्यान रहे। और यहाँ पर क्या है कि चाबी को मैंने अंदर प्रेस कर दिया। अभी देखिए हमारी जो स्टीयरिंग है ये लॉक पड़ी है ना, लॉक पड़ी है स्टीयरिंग। अब इसे पहले क्या करेंगे, चाबी को ऊपर की तरफ, ठीक है, चाबी को ऊपर की तरफ घुमाना होता है, ध्यान रहे, ऊपर की तरफ घुमाएं इसको। देखिए ये लॉक फ्री हो गए, ठीक है। एक बार और चाबी को ऊपर की तरफ घुमानी है क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट हुआ नहीं है, एक बार और घुमानी है तो देखिए इग्निशन लाइटें जो है वो आपकी वो आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये फ्यूल मीटर हो गया, ये हीटर का हो गया और ये हमारा स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है। बहुत सारी लाइटें अभी जल रही हैं, अभी लाइट के बारे में लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी इंजन स्टार्ट हुई नहीं है। एक बार आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ अब सेल्फ देना। अब तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस चीज को अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रहे, गाड़ी आपकी किसी भी नंबर गियर पर स्टार्ट हो सकती है, किसी भी नंबर गियर पर आप गाड़ी को बंद कर सकते हैं, राइट। किसी भी नंबर गियर पर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर गियर पर बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए मैं यहाँ से सेल्फ दूंगा तो गाड़ी हमारी क्लच दबा करके मैं सेल्फ दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये नहीं बोलिए कि आपने ऐसे किया वैसे किया, क्लच दबा हुआ है मेरा, ब्रेक पर पाँव है और मैंने यहाँ से सेल्फ दिया, गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी जो ये आपकी लाइटें हैं वो बंद हो गई। एक लाइट इसमें जल रही है जो हमारा हैंड ब्रेक का है, ठीक है। हैंड ब्रेक को हम फ्री कर देंगे तो देखिए हमारी वो भी लाइट जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चाबी से बंद करना है तो इसको वापस लेफ्ट घुमा देंगे और चाबी को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब दोस्तों अब ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, आई होप कि मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप लोग कार पर अपना आज के बाद से प्रैक्टिस करने जाएं तो बैठने सीट पर बैठने के बाद 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा कि कैसे कैसे किस चीज को कब करना होता है, ठीक है। गाड़ी कौन से नंबर में गियर पर है किसी इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है आपका सीट एडजस्टमेंट का, ठीक है। सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक नॉब बनी हुई, एक लीवर है देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसको क्या करना होता है कि इस तरह किसी भी हैंड से इसको दबाएं और इसको आगे और पीछे करके, ध्यान रहे कि जब भी इसको आगे और पीछे करके सेट करेंगे ना आपका क्लच दबा होना चाहिए, ठीक है। क्लच दबा हुआ है और ध्यान रहे कि क्लच दबा हुआ पर सीट को एडजस्ट करेंगे इसलिए ताकि जब आप क्लच को रिलीज करें ना तो ये पाँव ज्यादा आपका ये ना हो, घुटना जो है वो ज्यादा आपका
हार्ड ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से इसको सेट करना है, ठीक है। आप देखेंगे 100% दबा के मेरा क्लच दब रहा है। अब ये मेरा हो गया पहला काम, ठीक है। दूसरा होता है सीट बेल्ट को लगाना, ठीक है। सीट बेल्ट देखिए दोस्तों, चालान से बचने के लिए नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। सीट बेल्ट में क्या होता है ना कि सेंसर लगा होता है आपके एयर बैग का। बहुत सारी जगह पर आपने सुना हो कि एयर बैग खुला ही नहीं, एयर बैग काम ही नहीं किया, तो वो सीट बेल्ट लगा ही नहीं तो सेंसर काम ही नहीं करा, जिससे गाड़ी को पता ही नहीं चल पाया कि आपकी जो सीट मतलब एयर बैग को वो ओपन करना है। तो इसलिए सीट बेल्ट जो है वो लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सीट बेल्ट को अब लगा लेते हैं। सीट बेल्ट लगाने के लिए ये जो क्लिप है इसको इस हैंड से पकड़ लीजिएगा, लेफ्ट वाले हैंड से, और राइट वाले हैंड से इसको खींच लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको लगा देंगे। और आप लोग कार का ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो लगाने तो आता ही होगा आप लोग को, इसमें क्या इतना बेसिक बताना। आप कहेंगे कि एकदम बच्चे वाले क्लास में लेकर के चले गए हैं, ठीक है। अब मैंने जैसा आपको बताया ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा जो हो गया, अब आप क्या करेंगे, चाबी को अंदर प्रेस की, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है, तो आप भी एक एक्सपर्ट की तरह बैठने लगिएगा, एक्सपर्ट की तरह उतरने लगिएगा, ठीक है। चाबी से मैंने पहले क्या किया, इग्निशन को ऑन कर लिया, ठीक है। इग्निशन ऑन करने के 5 से 10 सेकंड के बाद ही आप कार को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। कार को जो है 5 से 10 सेकंड के बाद स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ से क्या किया, सेल्फ दिया। गियर पर मैंने आपको बताया था कि गियर जो है आपको डायरेक्ट 3 नंबर 4 नंबर को नहीं समझना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि न्यूट्रल जो इसका है पॉइंट वो पता होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1 नंबर पर है, क्लच मेरा दबा हुआ है, ध्यान रहे क्लच हमारा भी दबा हुआ है, आप लोग का भी दबा होना चाहिए अभी, ठीक है। तो अब इस मुझे देखने से लग रहा है कि ये 1 नंबर गियर पर लगा हुआ है, या 3 नंबर पर हो सकता है, क्योंकि ये आगे की तरफ लग रहा है। अगर यही पीछे की तरफ लगता तो हम लोग इससे देख के अंदाज लगा सकते थे या तो 2 नंबर पर या तो 4 नंबर पर होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसको आराम से न्यूट्रल कर देंगे। अब 1 नंबर पर प्रैक्टिस बताए थे आपको करना, 1 नंबर के लिए तरीका भी बताए थे किस तरह लगाना है, इस तरह पकड़े और ऊपर कर दिए, 1 नंबर लग गया। अब हमारा ये हो गया चौथा काम, ठीक है, यानी 4th स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 जो होता है वो देखिए आपको दिखाए थे कि आगे जो है यहाँ पर एक लाइट हमारी इंजन ऑन के बाद रह गई थी, वो है हमारा इसका, ठीक है, हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक को अब फ्री करते हैं, ऊपर उठाएं, इसको नॉब को अंदर प्रेस किए और फ्री कर दी। अब हमारी गाड़ी जो है वो बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पेपर पर बताया था कि क्लच को जो है आपको हल्की सी रिलीज करनी है। अब यहाँ से रिलीज किए, 20% रिलीज किया, 20% के बाद जो है आपको वहाँ क्लच को और रिलीज करिएगा तो आपकी गाड़ी जो है यानी 30% पर ये हमारी कार बढ़नी स्टार्ट हो रही है। देख लीजिए 30% पर मैंने क्लच को होल्ड रखा है और हमारी जो कार है वो बढ़ने स्टार्ट हो गई है। अब रोकना है इसे तो क्लच, फुरी और ब्रेक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैं यहाँ पर एक्सीलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो कार है वो 1 नंबर से 2 नंबर तक बिना एक्सीलेटर की बढ़ेगी, ठीक है। यही फर्क यही आ जाता है कि एक्सीलेटर दीजिएगा तो स्पीड थोड़ा ज्यादा पकड़ लेगी, यानी 1 नंबर पर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो ये 5 नंबर तक जो है बिना एक्सीलेटर का स्पीड देगी, और 1 नंबर पर आप एक्सीलेटर साथ में दीजिएगा तो ये 10 का स्पीड आपको देगी, ठीक है। 10 का स्पीड ये आपको 1 नंबर दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, क्लच को मैंने जहाँ तक ये काम नहीं कर रहा है वहाँ तक रिलीज करा, वहाँ के बाद मात्र 10% क्लच को रिलीज किए और होल्ड रखना है। ये देखिए होल्ड रखें तो हमारी कार जो है आगे बढ़ने लगी। फिर गियर शिफ्ट करना है, ठीक है, क्लच दबाएं, क्लच दबाएं, 2nd नंबर, फिर क्लच को रिलीज किए, देखिए क्लच को रिलीज किए, हमारी कार आगे बढ़ने लगी, ठीक है, कार आगे बढ़ने लगी। अब ये पॉइंट से देखिए डिवाइडर मेरा एकदम उस साइड दिख रहा है, इस पॉइंट से, है ना, तो बहुत अच्छा खासा स्पेस उधर बना हुआ है हमारे, जैसा शुरू में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि गियर शिफ्ट जब भी करना है तो आपको क्लच दबाना है। देन याद रहे कि चलती हुई गाड़ी भी अगर आपकी रुक जा रही है तो आपको वापस से 1 नंबर पर ही ले आना है, ठीक है। अगर 1 नंबर पर ही रुक रही है चलती हुई गाड़ी तो वापस से न्यूट्रल नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग 1 नंबर पर हैं ही, फिर न्यूट्रल करके फिर वापस 1 नंबर पर लगाते हैं, तो ये क्या मतलब ही नहीं बनता इसका, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है हमारा इंडिकेटर और लाइट का, यहाँ पर ये, ठीक है। वहाँ देखिए ऊपर की तरफ इसको करेंगे तो हमारा जो है वो राइट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और ये आपको बता दें, जब स्टीयरिंग को आप घुमा लेते हैं पूरी तरह से और जब वापस सीधा करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटो कट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमारी लेफ्ट की इंडिकेटर जल जाएगी, है ना। ये हमारी लेफ्ट की इंडिकेटर ऑन हो गई। इंडिकेटर तब दिया जाता है जब आपको राइट या लेफ्ट शिफ्ट करना होता है, यानी टर्निंग के समय, ठीक है। तो आई होप्स कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इंट्रोडक्शन आज कार से आपका बहुत नज़दीक से हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।